विधायक का बेटा विधायक नहीं बनेगा, बल्कि विधायक वही बनेगा जो हकदार होगा। जी हाँ, यह बात मैं अपने विधायक यानी कि विनोद नारायण झा से कह रहा हूं। बेनीपट्टी की जनता होने के नाते मैं अपने विधायक जी से सवाल करना चाहता हूं कि विधायक जी, क्या अब इस 21वीं शताब्दी में भी विधायक का बेटा ही विधायक बनेगा कि विधायक वो बनेगा जो हकदार होगा? ऐसा सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि खबर है कि विधायक विनोद नारायण झा अब अपने बेटे यानी कि विवेक कुमार झा को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन इस खबर में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विधायक विनोद नारायण झा जो हैं वो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, विधान परिषद भी रह चुके हैं, लेकिन उनके बेटे विवेक कुमार झा जो हैं वो लोजपा रामविलास पासवान के नेता हैं। कुछ सालों पहले ही विवेक कुमार झा ने चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की सदस्यता ली थी और ये सदस्यता जो है वो आजीवन सदस्यता थी। आजीवन का मतलब होता है कि वो कभी भी पार्टी को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विवेक कुमार झा अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पासवान की टिकट पर ही लड़ेंगे। तो एक बात तो ये स्पष्ट हो गया कि विधायक विनोद नारायण झा अपने बेटे को चुनाव तो लड़वाना चाहते हैं, लेकिन उनको यह भी पता है कि बीजेपी में दाल गलने वाली है नहीं, तो वो दूसरा रास्ता जो है वो तलाश रहे हैं। यही कारण है कि विवेक कुमार झा ने बीजेपी को ज्वाइन ना करके चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पासवान को ज्वाइन किया था, और न सिर्फ ज्वाइन किया था बल्कि आजीवन सदस्यता भी ली थी। आजीवन सदस्यता का मतलब होता है कि वो कभी भी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते हैं। तो अब सवाल यही है कि आखिरकार विवेक कुमार झा जब चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे कहां से, किस विधानसभा सीट पर उनकी नजर है? तो मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि विधायक विनोद नारायण झा जो अपने बेटे विवेक कुमार झा को विधायक बनते हुए देखना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि जहां से मैं अभी वर्तमान में विधायक हूं, बेनीपट्टी विधानसभा से, वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी उसी सीट से विधायक बन जाए। लेकिन यह मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि बेनीपट्टी विधानसभा सीट बीजेपी कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बेनीपट्टी विधानसभा पर बीजेपी की पकड़ काफी पहले से रही है। तो